गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टेक वेट गुरु। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं जो कि नीलेट के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, पेपर के लिए, और आपके जो 5 साल के अंदर का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, अगर उस पीरियड में आप पास नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रावधान, आपको एक लकी चांस, एक मौका आपको दिया गया, एक अवसर आपको दिया गया, जो कि एक तरह से गोल्डन आपके पास चांस है आपको ओ लेवल कंप्लीट करने का। अभी भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर एकदम बेकार ही करना, क्योंकि अगर 5 साल के अंदर आप नहीं पास कर पा रहे हैं तो फिर बेकार ही करना। आपको एक बार नहीं 2 बार और मौका दिया जा रहा है इसको पास करने का। तो देखते हैं किस प्रकार की अपडेट है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको वीडियो को डेली अपडेट्स वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो अपडेट्स के लिए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ अभी अपडेट की गई है, 15 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई है, लेकिन ये अपडेट की गई है आपकी 19 तारीख को। इससे पहले अपडेट नहीं की गई थी, ये बनाई गई थी 15 तारीख को, अपडेट की गई है 19 तारीख को। यहाँ पे 19 नाम तारीख देना चाहिए था, बट इन्होंने 15 दिया है, कोई बात नहीं। तो देखिए, पब्लिक नोटिस एमनेस्टी मेजर ऑफ नीलेट OAB लेवल कोर्सेज एस्पिरेंट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस प्रकार की पीडीएफ आपके सामने आएगी, ठीक है, जो कि 15 तारीख को ये बनाई गई थी, पब्लिश की गई है 19 तारीख को, ठीक है। 15 से पहले मैं डेली चेक किया था, कभी भी यहाँ पे अपडेट नहीं थी। तो पब्लिक नोटिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश में है, काफ़ी लोगों को समझ में आ गई होगी, काफ़ी लोगों को नहीं आई होगी। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, इसमें तमाम चीज़ें दी गई, नीचे फॉर्म वगैरह दिए गए हैं। तो ये किस लिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आपके लिए है, ठीक है। तो एक तरह से खुशखबरी है, इसमें कोई गलत नोटिस आपके लिए नहीं है। तो देख लेते हैं क्या 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 लिखा है इसमें, फिर एक और अपडेट्स आपको बताएंगे। तो इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑल नीलेट OABC लेवल कोर्स एस्पिरेंट who were unable to complete their courses even after availing re-registration mercy special extension are given one time amnesty extension in their registration period for 2 exam cycle of January July 2021 to complete the course. Candidate will be allowed to appear in January 2021 और जुलाई 2020 इस एग्जाम स्ट्रिक्टली एज पर रिवीजन फॉर सिलेबस नीलेट OABC लेवल कोर्सेज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपका जो O लेवल का रजिस्ट्रेशन होता है वो पीरियड कितना होता है, आपको 5 ईयर का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 5 साल के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। अगर आप इसको 5 साल के अंदर नहीं क्लियर कर पाते हैं, आपके पेपर कुछ बच जाते हैं, तो उसके लिए प्रावधान होता है, री रजिस्ट्रेशन करके जो बचे हुए पेपर होते हैं उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, या जुलाई में एक्सपायर हो चुका है बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का जनवरी 2021 में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो एक्सपायर जिनका हो चुका है उनके लिए भी अच्छा मौका है, जिनका होने वाला है अभी जनवरी में, तो उनके लिए भी एक चांस और मिल गया है कि आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एग्ज़ाम फिर से दे पाएंगे। आपको 2 बार यहाँ पे देखिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि पीरियड 2 टाइम्स एक्सटेंड कर दिया गया। यानी मान लीजिए आपका जुलाई में एक्सपायर हुआ होगा, तो आपको बिना रजिस्ट्रेशन किए आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं 2021 जनवरी में, ठीक है। तो ये आपके लिए मौका मिल गया है। और जिनका जनवरी 2021 में एक्सपायर होता है, तो वो जुलाई में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए वो आपको पता होना चाहिए, जो कि इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो जिनका एक्सपायर हो चुका है उनके लिए बेसिकली ये है, जिनका ऑलरेडी अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो उनके लिए ये नहीं है, वो तो 5 साल देंगे। और उनका कब 5 साल कंप्लीट होगा वो आप जानते होंगे, आपके रजिस्ट्रेशन ID कार्ड में लिखा होगा पीरियड, ठीक है। तो ये जिनके लिए है, जिनका अभी एक्सपायर हो चुका है, जुलाई में एक्सपायर हुआ है या फिर होने वाला है जनवरी में, तो उनके लिए ये बेसिकली नोटिस है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वो अपना एग्जाम आप दे सकते हैं फिर से। अगर आप 5 साल में पास नहीं कर पाए, 1-2 पेपर आपके बचे हैं, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बचा हुआ, तो अभी आप फिर से उसको लॉक करके एग्जाम दे दें। आपको 2 बार फिर से देने का मौका मिला है, लेकिन वो जो मौका मिला है वो रिवीजन 4 का मिला है, ठीक है। आपका रिवीजन 5 नहीं दे पाएंगे, रिवीजन 4 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड सिलेबस से आपको देना पड़ेगा। ऑल दी इंटरेस्टेड टू अवेल द एक्सटेंशन कैन सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, इससे आप संतुष्ट हैं और आप देना चाहते हैं, तो फिल यहाँ पे लिखा गया फिल इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म
by superscribing for extension of registration period at the top of registration application form. Form is attached एनेक्स्योर ए। अभी आपको फॉर्म दिखा देंगे। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय नीलेट, ये आपको देनी है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस इसमें भी आपको देनी पड़ेगी, ये भी जरूर ध्यान रखें। 2360 रुपये इसमें आपकी फीस लगेगी। आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप दे सकते हैं, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बचे हुए पेपर जो है आपके वो आप दे पाएंगे। 2360 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी 18% इज टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आप पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल दी है एनईएफटी की, जिसका यूटीआर नंबर आपको भेजना है नीलेट को। ठीक है, नीलेट के अकाउंट की डिटेल ये है। बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं आप किसी भी ऐप से, एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, और यहाँ पे आप किसी को भी, जैसे आप हमें पेमेंट करते हैं नोट्स वगैरह परचेज के लिए, गूगल पे हो, फोन पे हो, या भीम, या फिर पेटीएम, कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें जाएं, उसमें आपको एनईएफटी या आईएमपीएस का ऑप्शन होगा, वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे आपको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। कितना पेमेंट करना है? 2360। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप पेमेंट करके ये फॉर्म नीलेट को सबमिट कर दें। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इफ एनी फॉर मेडिकल इशू और एनी अदर, यानी कि आपको रीजन भी वहां पर देना पड़ेगा कि आप 5 साल के अंदर क्यों नहीं पास कर पाए, क्या रीजन रहा आपका। ठीक है, अगर आप मेडिकल कंडीशन में थे, काफ़ी बच्चे हैं जो 5 साल में पास नहीं कर पाते हैं, उनका कई रीजन होते हैं, या तो वो फेल होते जाते हैं कंटिन्यू, या फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो कोई भी रीजन हो सकता है, वो रीजन आपको इशू कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ इफ एनी मेडिकल, अगर आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम थी तो वो बताएं, और एनी अदर इशू था तो आपको कैंडिडेट को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैंडिडेट वाज अनेबल टू कंप्लीट द कोर्स विद इन वैलिडिटी पीरियड, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप 5 साल के अंदर क्यों नहीं कर पाए थे। इस इन केस ऑफ नन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कैंडिडेट हैज सबमिट एफिडेविट, आपको देना पड़ेगा। रीजन आपको बताना पड़ेगा कि फेलियर होने का रीजन क्या था आपका। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो आप बता दें, और आप जाएं वकील के पास, वो आपका जो एक है नोटराइज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप उसमें सही सिग्नेचर वगैरह करा के आप एक कोई अफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफिडेविट इस प्रकार से कुछ होता है। यहाँ पे 10 या 30 रुपए का, जो 50 रुपए का हो, यहाँ पे नोट लगा रहेगा, उसमें आपको सब लिखा रहेगा कि हम आपने अब किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया था, आपका नाम क्या है, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसमें आप लिखेंगे अपना रीजन कि मैं बीमार था, या फिर आप एब्सेंट थे, या कोई और तैयारी कर रहे थे, एग्जाम नहीं दे पाए, इसलिए मैं कंटिन्यू फेल होता गया, अब मैं आपको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अनुमति दें। तो इतना आपको एफिडेविट में लिखवा लेना है, और मजिस्ट्रेट जो भी वकील होते हैं उनके साइन हो वहाँ पे हो जाएंगे, वो लोग खुद ही करवा लेंगे। और इसका भी आपको एक कॉपी भेजनी पड़ेगी बाय थ्रू ईमेल के माध्यम से। तो इसकी जो पेमेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, एक आपका एफिडेविट जो रीजन होगा आपका, ठीक है, और कॉपी ऑफ आइडेंटिफाई इशूड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको इशूड होता है वो आपको भेजना पड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, इट में आल्सो बी नोटेड डेट लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन लॉक करने की है, पेपर लाने की अभी आपको प्रोसेस करना है ये, और 29 अक्टूबर से पहले आपको ये सारा प्रोसेस कर लेना है, और उसकी कॉपी वगैरह आपको भेजनी पड़ेगी regn@neelet.gov.in पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा दिया गया, फीस जो भी आप पेमेंट करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स, और एफिडेविट, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, ये सारा भेजना है। और ये इस पे पता दिया गया है। ठीक है, इस पे आप भेज सकते हैं, या फिर ईमेल पे हार्ड कॉपी भी आप भेज सकते हैं, ओवर ईमेल पे भेज सकते हैं तुरंत, और फॉलोड बाय हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट अगर भेजना चाहते हैं एड्रेस पे, तो ये एड्रेस आपका दिया गया। फॉर एनी इंक्वायरी, अगर आपको इसके बारे में इस वीडियो को देखने के बाद नहीं समझ में आया और इंक्वायरी चाहिए, फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट करें, इस पे मेल करें, और इस पे आप कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर नोट कर ले, फिर आप मुझको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नीलेट ने आपको एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे दिया है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी इस पे भेजनी है, और रजिस्ट्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके आप इसमें भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीज़ें। अब नीचे मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ जो नीलेट के द्वारा प्राप्त हुआ है, यहाँ पे फॉर ऑफिशियल यूज़, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको आप छोड़ दें। देखिए ए नंबर ये है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए किया है, OABC लेवल जो है वो डाल दें, मैं बता दे रहा हूँ। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इफ कौन से कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप, OABC लेवल जो आप लिख दें, रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डाल दें, और यहाँ पे अपना नेम डालें, एक अक्षर जरूर छोड़ के डालें, फादर नेम, मदर नेम,
एड्रेस डालें, सिटी स्टेट पिन कोड, और यहाँ पे एक फ़ोटो। ठीक है, और बैंक ऑफिसर फ्रंट साइड में यहाँ पे साइन अगर हो तो वो भी करा लें फ़ोटो के साथ, तो ठीक रहेगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे अपने साइन करें। ठीक है, नेक्स्ट इसको छोड़ दें। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दें, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो भी हो, मेल फीमेल, सिंगल मैरिड हो, एक्स सर्विसमैन हो, रिलीजियन कोड, ये सारा चीज़ नीचे दिया गया है। इसमें कुछ कोड्स आपको डालने हैं, वो नीचे गए हैं। ठीक है, इफ़ नंबर इंस्टीट्यूट का अगर कोई नंबर है तो इंस्टीट्यूट डालें, अगर डायरेक्ट कैंडिडेट है तो डायरेक्ट में डाल लें, फिर आपको यहाँ फिलअप नहीं करना है। ठीक है, और देखिए नीचे क्या अपडेट्स हैं इसमें, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या भरना है। डॉक्यूमेंट जो भी आपका पास है ओ लेवल यहाँ पहले तो डालें, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कब आपने पास किया था या नहीं किया था, या हायर डिग्री है तो यहाँ पे एजुकेशन का क्वालिफिकेशन डालें, 10th पास 12th पास। यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आएंगी सारी। देखिए यहाँ पे दिया गया है जो भी क्वालिफिकेशन है उसके कोड दिए गए हैं, जैसे कि 10 प्लस ITI है तो 01, 10+2 है तो 03, ग्रेजुएशन है तो 05। तो ये कोड जो यहाँ पे दिया गया एजुकेशनल कोड, वो कोड यहाँ पे पड़ेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कोड यहाँ पे आपको डालना है, वो नीलेट समझ जाएंगे। और कब पास किया है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि मैथ है, साइंस है, आर्ट है, जो भी हो, ITI फिटर जो भी हो, वो सारा चीज़ इसमें दिया गया। कोड नीचे देख लें और उसके अनुसार ही डालें। और रिलीजियन का कोड भी दिया गया है, C फॉर क्रिश्चियन है, I फॉर इस्लामिक, O फॉर अदर है, H फॉर हिंदुज़म, S फॉर सिक्किम है। तो ये यहाँ पे ये जो आपका रिलीजन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, सिंपल सा, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद फिर से आपको या रजिस्ट्रेशन अप्लीकेंट जो भी स्टूडेंट है उनके साइन, और फिल इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड टू, फिल करने के बाद इस पर आपको सेंड कर देना है। और ये ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट्स हो गई आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 बार मौका और मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरह से वो 400 आपका लगेगा ही, जो यहाँ पे लिखा गया है 2000 कुछ, तो उसके लिए आप नीलेट से संपर्क कर सकते हैं कि ये चार्ज किस बात का है बेसिकली। क्योंकि अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर क्या होगा, आपको सारे पेपर दोबारा से देने पड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको 500 रुपये पे करना पड़ता है, बाकी फिर 750 पर पेपर आपका होता है। लेकिन अगर आप ये पेमेंट कर देंगे तो आपको जो बचे हुए पेपर है, मान लीजिए 3 पेपर आपने पास कर लिए, प्रैक्टिकल पीरियड भी जमा है, खाली एक पेपर के लिए आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको हो सकता है पैसे ज़्यादा देने पड़े, या फिर आपको चारों एग्जाम भी देने पड़ सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन को 2 मंथ 1 ईयर के लिए और मतलब एक्सटेंड करा लेंगे इसको पेमेंट करके, तो आप 2 बार एग्जाम दे पाएंगे। ओनली ओल्ड से दे पाएंगे, न्यू वाला नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन 4 से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी अपडेट्स हैं यहाँ पे एडमिशन के, देखिए उसकी भी डेट जो है आपकी बढ़ा दी गई है 20 तारीख से, यानी कल तक ही बढ़ी है, और ओनली फॉर O लेवल की बढ़ी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं डेट दिखा दे रहा हूँ। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 20 अक्टूबर, यानी कि अभी एक बार और फिर से मौका मिल गया आपको न्यू एडमिशन लेने का जनवरी एग्जाम के लिए। तो 20 अक्टूबर लास्ट हो गई है, कल लास्ट डेट है, मतलब रात में आप 12 बजे तक भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भरेगा। जिन्होंने नहीं भरा फिर से अभी भर दें। और इनके पेपर लॉक की जो है वो 29 अक्टूबर है, एग्ज़ाम होंगे 9 जनवरी से। ठीक है, भरपूर आपके पास टाइम है। तो ये अपडेट्स हैं, आप लॉगिन करके देख लें कैसे फिलअप करना है। और न्यू एडमिशन के लिए आप जाएं अप्लाई ऑनलाइन पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो पूछते हैं कि कितने दिन में मिलता है, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाता है, किसी किसी को 2 से 3 दिन में भी मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके पासवर्ड जनरेट करना है न्यू यूज़र पे जाके। ठीक है, वो लेबल सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड जनरेट करें, और यहाँ पे जो डिटेल आप फिलअप करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी कोड वगैरह, उसको कहीं डायरी वगैरह में नोट कर लिया करें, ईमेल पे सेव कर लिया, जिससे कि जब फॉरगेट करेंगे अपना पासवर्ड तो सिक्योरिटी का डिटेल मांगेगा। ठीक है, और अपना ईमेल डालें, इंस्टीट्यूट का डिटेल ना डालें, जिससे कि आप फॉरगेट कर सकें। तो लॉगिन करके अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रोफाइल किस प्रकार से है। इस समय अभी भी 25 लोग यहाँ पे लॉगिन हैं। तो ये मैंने डिटेल डाल दी इसमें। ठीक है, तो डेट आपकी वही है, कोई डेट में चेंजमेंट नहीं है, 9 तारीख से आपकी ये डेट है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको जाना है। देखिए इनका जो एग्ज़ाम है
वो अभी तक पेंडिंग है, जिन्होंने अभी लॉक नहीं किया है। इनका एक एग्जाम बचा है सी का, या तो सी दे सकते हैं या R5 में जाएंगे तो पाइथन। ठीक है, और विद प्रैक्टिकल लॉक करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल अमाउंट आ जाएगी 1350। ठीक है, तो इसको आप लॉक कर दें जो भी बच्चे हैं। और माई कोर्स में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी वैलिडिटी दिखा देगा कब से कब तक वैलिड है आपका। और जैसे मान लीजिए इनका जो एक्सपायर होने वाला है 21 जनवरी 2020, तो ये जुलाई तक दे सकते हैं एग्जाम बिना किसी री रजिस्ट्रेशन किए। ठीक है, तो ये एक और मौका आपके पास है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया। वो सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन जो थी यही थी लेटेस्ट। अभी भी आप एडमिशन नहीं लिए तो जाकर ले लें। अभी आपके पास डेट है 1 दिन की, 24 घंटे का बेसिकली टाइम है। आप इसमें न्यू एडमिशन लेके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। और जिनके में पेमेंट रिसीव हो गई है और शो हो रहा है कि पेमेंट जो आपकी है डिपॉजिट हो गई लेकिन नॉट वेरीफाई है, तो वो उसके लिए आप बेफिक्र है। वो 3 से 4 दिन में, 1 से 2 दिन में वो जैसे ही नीलेट के पास अप्रूव्ड हो जाएगी पेमेंट, फिर वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और R5 R4 कोई भी लॉक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सब अवेलेबल है सी लैंग्वेज। और पाइथन आपका थोड़ा इजी है तो उसको आप ज़्यादा प्रेफर करें गैस पेपर। ठीक है, ए लेवल के जो स्टूडेंट है वो भी बेफिक्र हैं। पूरी नोट्स और वीडियो क्लास हमने बना कर रखी हुई है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये न्यू वाले हैं, इसमें सारे गैस पेपर सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। बस आपको परचेस करना है तो 700765 कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है। कॉल करें, सर मुझको ओ लेवल का कोर्स परचेस करना है। जो भी होगा हमसे डिस्काउंट या जो भी चार्जेस होंगे वो आपको बता के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बेसिकली कोई अभी फिलहाल अपडेट नहीं है, डेट बढ़ने का फिलहाल अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि 16 थी आपकी, 20 तक और आपकी कर दी गई है। बच्चों की डिमांड आती है, बच्चे बोलते हैं तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो M2 के भी क्लास चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPPSL की क्लास चल रही है, एग्जाम आपके लगे हुए हैं, नवंबर में होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।